आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे जीएसटी में बदलाव की, क्या महंगा और क्या सस्ता। क्योंकि इस बार 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा दिवाली में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। वो बहुत बड़ा बदलाव क्या था? उन्होंने कहा कि हम नए टैक्स, नए नेक्स्ट जनरेशन यानी कि जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, जिसमें जो सामान्य टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए अब जीएसटी को भरना आसान होगा, रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और लोगों को बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा। तो आज हम यही जानेंगे कि आखिर जीएसटी में बदलाव क्यों किया गया, क्योंकि जीएसटी के 4 स्लैब थे। एक तो था 5%, एक था 12%, एक था 18% और एक था 28%। इसको ही लेकर यह बदलाव किया गया क्योंकि जब जीएसटी आई 2017 में तो इतनी जटिल थी, इतनी कठिन थी कि जो सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको ही नहीं समझ में आ रहा था कि जीएसटी आखिर है क्या और आखिर उसको लागू कैसे किया गया और कैसे इसमें हम समझें। तो अब इसको जो जटिलता थी उसी को आसान किया गया और इसीलिए जीएसटी में बदलाव किया गया। अब मात्र 2 स्लैब है, यानी कि 5% और 18%। लेकिन ये क्यों किया गया, क्या क्या चीजें सस्ती होंगी और जिसका बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, तो वो क्या है, इसी टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ है राघव चतुर्वेदी जी, जो कि टैक्स कंसल्टेंट हैं। बहुत बहुत स्वागत है राघव जी आपका। इस नए टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, जीएसटी जो पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए। और उस बीच जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, उस बीच में ये जीएसटी का रिफॉर्म कितना बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है? जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा से ये जो वर्तमान सरकार 2014 के बाद जो आई है उसको एक स्टेप अहेड चलने वाली सरकार कहा जाता है। ये सिचुएशंस का एक ऐसा सॉल्यूशन लाती है जो इफेक्टिव होने में हो सकता है समय लगे, लेकिन एक बार के लिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है और लोग नए प्रयास में चल जाते हैं। और यही एक बहुत बड़ा बदलाव जो इस बार प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अनाउंसमेंट की है। और आप देखेंगे सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है अभी उस अनाउंसमेंट को, और पिछले 1 हफ्ते में स्टॉक मार्केट ने भर भर के इस फैसले का सहयोग किया है। तो बेसिकली जब सरकार को ये महसूस हुआ कि उसके एक्सपोर्ट्स जो यूएस को जाते हैं, वहां पर उस चीज की वजह से वो एक ऐसी सिचुएशन में जहां वो अपनी धौंस हम पर जमा रहा था, और सरकार से ये उम्मीद कर रहा था कि ऐसे सेक्टर्स जिन पे हमारे देश की इकोनॉमी जुड़ी हुई है, जैसे एग्रीकल्चर और डेयरी, वो उसके लिए खोले जाएं। और सरकार ने जब ये स्टैंड लिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करना चाहते, और उसकी वजह से जब एडिशनल ड्यूटी लगी, तो कुछ ऐसा चाहिए था जिसकी वजह से देश में माहौल रहे, कंजम्पशन बना रहे, प्रोडक्शन होता रहे, लोगों को रोजगार मिलता रहे। और मास्टर स्ट्रोक की तरह सरकार ने ये अनाउंस किया है कि अब तक जो जीएसटी में टैक्स स्लैब होते थे 5, 12, 18 और 28, उनको सिर्फ 5 और 18 कर दिया जाएगा। और ये होना था, ये तय था जब अरुण जेटली जी सबसे पहले लेकर आए थे इस कॉन्सेप्ट को। तो जिन कंट्रीज से हमने इसको अडॉप्ट किया था, वहां पर कई कंट्रीज में तो सिर्फ एक सिंगल टैक्स रेट है, यानी आप सुई खरीदिए या एरोप्लेन, आपको उस देश में एक ही जीएसटी रेट से पे करना होगा। लेकिन क्योंकि हमारे देश की डाइवर्सिटी बहुत है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, नया इंप्लीमेंटेशन था, तो शुरुआत में हमने काफी सारी टैक्स रेट रखी, क्योंकि इसके अलावा भी 3% प्रीशियस गोल्ड मेटल्स पर 3% की एक और रेट चलती थी, कुछ 0% रहते थे। तो इतनी सारी रेट्स थी जिसे अब कर्व कर कर सिर्फ 5 और 18 करने की सरकार ने अनाउंसमेंट की है। इससे कई, जैसे सीमेंट है 18% में अब आने की संभावना है, पहले 28 में आता था। हाँ। तो उस पूरी इंडस्ट्री में जो है वो एक अच्छे सेंटीमेंट है, और इसकी वजह से हमारा कंजम्पशन, सेंटीमेंट, स्टॉक मार्केट, सब चीज पॉजिटिव होने की जो सिचुएशन है वो बन। ठीक है राघव जी, देखिए हम कोई भी, या हम क्या मतलब सरकार कोई भी फैसला लेती है या एमओपी कोई भी अगर फैसला लेती है, एमओजी, तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि इकोनॉमी कैसे बूस्ट अप हो। फोकस पूरा उसी पे होता है, अर्थव्यवस्था को कैसे हम आगे बढ़ाएं, जीडीपी कैसे आपकी इंक्रीज करेगी। तो अगर हम तत्कालिक इफेक्ट की बात करें, तुरंत अगर प्रभाव की बात करें, तो जीएसटी से तुरंत प्रभाव अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ेगा, खासकर एमएसएमई सेक्टर पर कैसा पड़ने वाला है? जी मैम, बहुत अच्छा सवाल है, और वाकई बताते हुए भी खुशी हो रही है कि अभी तत्कालिक प्रभाव ही बहुत अच्छे होने की संभावना अभी महसूस हो रही है।
तो होता क्या था मैम, पहले इतने सारे जब टैक्स स्लैब्स होते थे, मतलब अलग अलग टैक्स रेट्स होते थे, तो उसकी वजह से एक तो डॉक्यूमेंटेशन और वैसी वाली जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा होती थी। प्लस कई सेक्टर्स के साथ क्या होता था कि वो जो माल खरीद रहे हैं अपने एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसका जब वो सामान खरीद रहे हैं तो ज्यादा दर से जीएसटी पे कर रहे हैं, जबकि उनका एंड प्रोडक्ट जो है वो कम टैक्स रेट से जा रहा है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आप आजकल शूज इंडस्ट्रीज जो है, फुटवेयर इंडस्ट्री काफी ग्रोथ कर रही है, मतलब एक सेगमेंट है जहां पर महंगे रेंज के शूज भी काफी पसंद किए जा रहे हैं। तो होता क्या था कि उसके लिए जितनी भी मशीनरी है, जो मटेरियल है, वो अधिकतर 28 या 18% स्लैब की आइटम्स में होता था, जबकि जब वो जूता बन जाता है तो वो हम्म 5% में सेल हो रहा है। तो इसमें होता क्या था कि सपोज मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूं, तो बनाते टाइम मैंने गवर्नमेंट के पास ज्यादा जीएसटी पे किया, प्लस जब मुझे पे करने की जरूरत थी तब उतना टैक्स पे नहीं होना, और ना आज होना और ना कभी आगे होना है। इसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट अमाउंट मेरा हमेशा ब्लॉक होके सरकार के पास पड़ा रहता था। अब क्योंकि उसके लिए मुझे रिफंड का फॉर्म भरना पड़ता था, काफी सारी चेकिंग के बाद मुझे वो रिफंड काफी समय में इशू होता था। अब जो ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स जिन्हें प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो लाए जा रहे हैं, तो पहली चीज तो 28% वाला सेगमेंट ही खत्म हो गया। तो हम्म बहुत ज्यादा टैक्स रेट तो किसी को पे ही नहीं करनी। इससे अल्टीमेटली गुड्स जो हैं वो सस्ते होंगे। जब गुड्स सस्ते होंगे तो जहां मैं कंज्यूम कर रहा था 1 यूनिट, हो सकता है मैं 2 यूनिट कंज्यूम करने लगूं, और इसकी वजह से मार्केट में डिमांड निकलेगी। डिमांड निकलेगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो लेबर चाहिए होगी, लेबर चाहिए होगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें चेन रूट में एक दूसरे को पुश करेंगी और हमारी इकोनॉमी को बिल्डअप करेंगी। ऐसा उनका भी मानना है, हमारा भी मानना है, और उम्मीद करते हैं ऐसा होगा भी। अच्छा, जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस है या मेकिंग इंडिया बिजनेस है, ये जो पहलू है उसके साथ जीएसटी में जो किए गए बदलाव हैं, क्या उसका संबंध आ रहा है? और अगर संबंध है तो कैसा, क्या संबंध है फिर? निश्चित संबंध है मैम। बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक ऐसी पोजीशन बनाना है बिजनेसेस के लिए जहां पर वो बिजनेस करने में खुद को फंसा महसूस ना करें। ठीक और है। किन वजहों से फंसा महसूस करते हैं? या तो रूल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, चीजें बहुत जटिल हैं, और न्यू जो जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स है इसमें इसी चीज को कोप अप करने की बात कही गई है। कहा गया है कि अब जो है रिफंड जल्दी प्रोसेस होंगे। जो उदाहरण मैं अभी आपको दे रहा था कि कैसे रिवर्स ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से जहां मैं माल तो खरीद रहा हूं महंगा, जबकि मेरे एंड प्रोडक्ट पे जीएसटी रेट है सस्ती, तो मेरा काफी पैसा जो है सरकार के पास पड़ा रहता था, जिससे मेरी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती थी। सरकार नए जीएसटी रिफॉर्म्स में ये अश्योर करना चाहती है कि जल्दी से जल्दी रिफंड जो है वो प्रोसेस हो। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक अच्छा माहौल बनाने वाली बात निश्चित होगी। और जब ईज ऑफ डूइंग होगा तब निश्चित बात है जब कंजम्पशन बढ़ेगा भाई, जब जीएसटी रिफॉर्म्स आएंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि सब कुछ यदि सही रहता है तो चीजें सस्ती होंगी। चीजें सस्ती होंगी, प्लस अगर आप इसको एक और एंगल से जोड़ें कि इनकम टैक्स एक्ट में भी सरकार ने अब 12 लाख रुपए तक टैक्स की छूट दे दी है। तो हाँ। जब मेरे हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा क्योंकि मैं कम इनकम टैक्स पे कर रहा हूं, और दूसरी चीज जब मेरे पास चीजें सस्ती हो जाएंगी क्योंकि जीएसटी की रेट डाउन हो गई है, तो निश्चित बात है कि मैं कंजम्पशन थोड़ा तो बढ़ाऊंगा। और हम्म जब थोड़ा थोड़ा करके 150 करोड़ लोग बढ़ाते हैं तो ये थोड़ा बहुत हो जाता है, और जब ये बहुत होता है तो देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि रिफॉर्मेशन आया है अगर जीएसटी का, तो ये एक्चुअल में क्या उपभोक्ताओं पर यानी कि कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा या कंपनियां बीच में हड़प कर लेंगे? क्योंकि एक पॉइंट ये भी मैंने पढ़ रही थी मैं, तो आया सामने कि कंपनियां आईटीसी देती हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी कि जीएसटी अब रिफॉर्म हुआ है, अब 5% और 18% है, तो उन्हें आईटीसी, तो वो प्रीमियम अब जो कंज्यूमर को देते थे उस पर जो वो कम कर देते थे अब वो कम नहीं कर पाएंगे। एक पॉइंट उनका आया। तो हर चीज के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले जी बताइए कि जी। वो कंज्यूमर तक डायरेक्टली बेनिफिट पहुंच पाएगा कि कंपनियां उसको चुरा लेंगे, और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि प्रीमियम पर अब प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा कंज्यूमर्स को या कम वैसे ही? जी मैम, अच्छा सवाल है, और ये ही एक बहुत बड़ा डाउट है, हम्म और जिसके बारे में अभी स्टॉक मार्केट भी बहुत सोच समझकर धीरे धीरे, हालांकि पहली बार जब ये अनाउंसमेंट हुई उसी के बाद पहले हफ्ते में ही स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। हम्म सैटरडे को यदि हम छोड़ दें जहां पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो लगातार 5 वर्किंग डेज में स्टॉक मार्केट ने काफी अच्छा जो है अपना परफॉर्मेंस दिया। लेकिन बात यह है कि सरकार भी ये बात जानती है कि कंपनियों की मंशा ये रहती है कि जो भी बेनिफिट हो रहा है वो हम खुद रख लें और कंज्यूमर को ट्रांसफर ना करें। और मेरा मानना है जिस तरीके की जो
प्रेस ब्रीफ और नोटिफिकेशंस में लैंग्वेज लग रही है गवर्नमेंट की, तो सरकार इन रिफॉर्म्स को, क्योंकि उन्होंने दीपावली तो जी ऐसे जी में, जी गौरव जी, हाँ जी। क्योंकि अभी उनके पास समय है, तो ऐसे में वो अश्योर करेंगे कि इसकी जो लैंग्वेज है वो इस तरीके से लिखी जाए या ऐसे कुछ रूल्स लाए जाएं कि ये स्पष्ट हो सके कि सरकार जो टैक्स की कमी कर रही है उसका सीधा बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर्स को मिलना ही चाहिए। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका ये है कि आज की डेट में जो भी चीजें हैं उनके प्राइस को नोट किया जाए, और बाद में जो प्राइस हैं उसमें, मतलब बेसिकली आप बात करेंगे किसी भी चीज की, सपोज इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करते हैं, यदि मेरा प्रीमियम है 1,000 रुपए, 1,000 रुपीज, और आज की डेट में उस पर 18% जीएसटी है, तो वो 1,180 रुपए का हो गया। 1,000 रुपए मैंने कंपनी को दिए, 180 रुपए इस सर्विस पे, क्योंकि जीएसटी है तो सरकार के लिए कंपनी ने मुझसे लिया और सरकार को हैंड ओवर कर दिया। अब जब ये 5% में आ जाता है तो आइडियली होना क्या चाहिए, 1,000 पर 5% यानी 50 रुपए, तो अब मेरा प्रीमियम हो जाना चाहिए 1,050 रुपए। अब इस बीच में यदि कंपनियां कोई अपना प्रीमियम बढ़ाना चाहती हैं या बेवजह की कोई तर्क देके उस मुनाफे को अपने पास रखना चाहती हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इसे अश्योर करे कि इस चेंजेस का फायदा लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं होगा इस अनाउंसमेंट का, सिर्फ कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ेंगे, लोगों को फायदा नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जब ये जानती है कि पहले कंपनियां ऐसा कर चुकी हैं, तो सरकार इतने बड़े अनाउंसमेंट्स को कंपनियों की चालाकी में खराब नहीं होने देगी। वो कोई ना कोई ऐसी नीति जरूर बनाएगी ताकि इन चेंजेस का फायदा लोगों तक पहुंचे, ना कि कंपनी। ठीक है, अब मेरा 3 सवाल है और आखिरी सवाल मैं आपसे ज़रूर जानूंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई, क्या कि मतलब रियल एस्टेट से लेकर गाड़ियों से लेकर रोज़मर्रा की चीज़ें, वो हम लास्ट में टच करेंगे एक सेगमेंट, क्योंकि समय हमारे पास कम है राघव जी। मेरा 3 सवाल एक ही में ये है कि कोई भी चीज़ें अगर सरकार लाती है तो विपक्ष भी है, उस पर सवाल खड़ा करता है कि राजनीतिक लाभ के लिए है, लेकिन और टैरिफ के बीच में, तो क्या इसका मुंहतोड़ जवाब जीएसटी को रिफॉर्म करके दिया गया है? और ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स में क्या भारतीय उद्योगों की जो क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ेगी? और जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि सरकार को यहाँ पर फिजिकल इंसेंटिव देना चाहिए था। और तीसरा ये कि हम टैक्स स्ट्रक्चर को स्थिर करने की बात करते हैं, जो ये रिफॉर्म किया गया है क्या वो टैक्स स्ट्रक्चर को स्थिर रख रहा है? जी मैम, मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी में आपके इन तीनों सवालों का आंसर दे सकूं। तो पहली बात रही विपक्ष की, तो निश्चित बात है विपक्ष का काम होता है कि कोई भी चीज यदि सरकार करती है, होना मतलब आइडियली विपक्ष का काम ये होना चाहिए कि सरकार जो गलत करे उसका विरोध करे, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है कि सरकार जो कुछ भी करती है उसका विरोध विपक्ष करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने जो ये रिफॉर्म लाए हैं, अगर विपक्ष ये भी कह रहा है कि साहब आपने ट्रंप के टैरिफ की वजह से ये लाए हैं, तो भी इसमें क्या शक है या इसमें क्या बुराई है? निश्चित तौर से सरकार इनको ट्रंप टैरिफ का जवाब देने के लिए लाई है। ग्लोबल जो चैलेंजेस हैं उसका सामना इंडिया आज नहीं हमेशा से सिर्फ इसलिए करता आया है क्योंकि इंडिया के पास कुछ ऐसा है जो ग्लोबली नहीं है, चाहे वो हमारी सेविंग की हैबिट्स हो, चाहे हमारी इतनी लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज डिमांड हो। तो यदि हम हमारी किसी कैपेबिलिटी को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि विरोध संबंधी कुछ है। ये आपकी पहली क्वेरी का आंसर हुआ। दूसरा, क्या हम रेट्स को स्टेबल कर रहे हैं? तो हाँ, निश्चित बात है, रेट्स को हम स्टेबल कर रहे हैं। पहले हमारे पास काफी सारे सेगमेंट थे जो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर चुके हैं देश जीएसटी को, वहां पर 2 भी नहीं सिर्फ 1 जीएसटी रेट होती है। तो अभी और भी स्कोप है कि हो सकता है आने वाले 5 साल बाद मोदी जी या अगला कोई नेता ये अनाउंस करे कि भाई अब हम 2 से भी घटाकर 1 कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसी बात। और तीसरा मेरा फिजिकल इंसेंटिव को लेकर था जी कि जी, सरकार सॉरी को, हाँ जी जी, फिजिकल इंसेंटिव्स का स्कोप है, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन अभी सरकार बेसिकली एक्सपोर्ट के बजाय एक्सपोर्ट की बजाय जो लोकल डिमांड है उसको कर्व करने के बारे में सोच रही है। जहां तक मैं मानता हूं इंसेंटिव्स तब दिए जाते हैं, जैसे सपोज आज अमेरिका ने 25% टैरिफ, एडिशनल टैरिफ लगाया है किसी प्रोडक्ट को, तो सरकार जनरली, जैसे चाइना ऐसा करता है अधिकतर, कि वो उन्हीं सेक्टर्स को एडिशनल इंसेंटिव्स देता है कि भाई वहां से महंगा हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है, आप और हमसे इंसेंटिव ले जाइए और सस्ता बनाइए और एक्सपोर्ट कीजिए। लेकिन सरकार ने फिलहाल ऐसा नहीं किया है, और एक साथ सारी चीजें करी जाएं वो जरूरी भी नहीं है। ठीक बात मुझे है। लगता है कि अभी जिस इंसेंटिव्स के बजाय जिन रेट कट्स को अनाउंस किया गया है उसका क्या इंप्लीमेंटेशन होता है वो देखा जाना चाहिए, और जरूरत पड़े तो निश्चित तौर पर इंसेंटिव एक अच्छा ऑप्शन। बिल्कुल। और हम इस सेगमेंट के लास्ट टॉपिक को टच कर रहे हैं राघव जी, मोटे मोटे तौर पर जरा बताइएगा फटाफट अंदाज में कि अब इससे क्या क्या चीजें सस्ती होंगी, रियल एस्टेट से लेकर गाड़ियों से लेकर रोजमर्रा की चीजें।
जी मैम, वैसे तो सभी चीजें सस्ती होनी चाहिए सिवाय उन चीजों को छोड़कर जिनके रेट कट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी वो चीजें जो पहले 5 में थी वो अब 5 में ही रह जाएंगी, जो पहले 18 में थी वो 18 में ही रह जाएंगी। तो इन दो सेगमेंट्स को छोड़ दीजिए, है ना, उनको उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो पहले भी वही पे कर रहे थे, अब भी वही पे कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन बाकी जो भी शिफ्ट करेंगे डाउनवर्ड, यानी जो 12 वाले 5 में आएंगे और जो 28 वाले 18 में आएंगे, उनकी प्राइस निश्चित तौर पर कम हो जानी चाहिए। मेजर सेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सीमेंट जो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, उस पर 28% जीएसटी लगता था, अब 18% लगेगा। तो 10% इज ए गुड अमाउंट टू गेट रिड्यूस्ड, है ना। 10% एक अच्छी राशि होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट हुआ। ऑटोमोबाइल, सरकार का इस पर बहुत ध्यान फोकस है। सरकार पहले मतलब ग्लोबली कंपीट करने में ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। छोटी गाड़ियों पर सरकार जो है वो 18% टैक्स, पहले तो सभी पर 28% होता था, अब 18% लगभग सभी पर आ जाएगा। सेकंड हैंड कार्स पर सरकार चाह रही है कि 5% आ जाए, तो 30 से 35 हजार रुपए लगभग हर सेगमेंट की गाड़ी पर प्रभाव पड़ेगा। और एक सबसे बड़ा सेक्टर जिसके बारे में बहुत लंबे समय से डिमांड थी, कई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, वो सिर्फ डिसीजन को इसलिए टालते रहे क्योंकि इतने बड़े अनाउंसमेंट के साथ अनाउंसमेंट होना था, वो है अपने हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जो जीएसटी लग रहा है। आइडियली तो उस पर कोई जीएसटी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक तरफ सरकार की मदद कर रहा हूं कि भाई बुढ़ापे में मैं सरकारी अस्पताल में ना जाऊं, इसलिए आज से ही कुछ पैसे निकाल निकाल के मैं खुद की मदद कर रहा हूं। उस पर भी यदि आप मुझसे टैक्स लेते हैं तो गलत है, लेकिन कम से कम उसको अब 5% भी यदि सरकार कर देती है तो लगभग ऑन एन एवरेज 2 से 2,500 रुपये हर प्रीमियम पर प्रभाव पड़ेगा, जो एक अच्छा अमाउंट। ठीक है राघव जी, बहुत शुक्रिया जीएसटी पर विस्तार से बात करने के लिए और अहम पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि जीएसटी वाकई बहुत ज़्यादा जटिल थी। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि सीआई नहीं समझ पाते थे जब जीएसटी आया था कि करे तो करे क्या, लेकिन अब जो 4 स्लैब थे उनको घटाकर 2 स्लैब कर दिए गए हैं। जो जैसे थे 8 में वो 5 में, 8 और 18 में वैसे वाले रहेंगे, लेकिन जो ज़्यादा थे उनको अब 5 और 18% में लाया जाएगा। फिलहाल आपने समझा राघव चतुर्वेदी जो कि टैक्स कंसल्टेंट थे, जिन्होंने जीएसटी में बदलाव कैसे हुए हैं, क्या हुए हैं और क्यों किया गया है और इसका क्या इफेक्ट होगा अर्थव्यवस्था पर। फिलहाल इसी के साथ ही इसमें इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।